टुडे वी डिस्कस अबाउट सेक्शन 212 ऑफ आईपीसी इन हिंदी इन इंग्लिश बोथ। आज हम जानेंगे आईपीसी सेक्शन 212 क्या कहता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि किसी को हिंदी समझ आता है, किसी को इंग्लिश समझ आता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सेक्शन 212 क्या कहता है। सेक्शन 212 said about harboring offender. Who is harboring offender? We can say that harboring offender is any person who concealing, protecting, hiding any offender from the eyes of law is considered as harboring offender. कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराधी को कानून की नज़रों से बचाता है या कानून से किसी भी तरीके से बचाता है, उसको छुपाता है, तो उसको हम हार्बरिंग ऑफेंडर कहते हैं। इसको कहते हैं कि किसी भी अपराधी को शरण देना। आप शरण देते हैं तो आपको कहलाएंगे हार्बरिंग ऑफेंडर। एंड इट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 212, यानी 212 के अंदर यह पनिशेबल भी है। इसमें पनिशमेंट भी 212 के तहत ही आपको मिलेगा। First point, if that offense is punishable with capital punishment, that offense means that offense which is committed by main accused। ठीक है, कोई यहाँ पर जो दैट ऑफेंस बता रहे हैं वो दैट ऑफेंस का मतलब है जो मेन एक्यूज ने किया है। द पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस इज कैपिटल पनिशमेंट। देन द हार्बरिंग ऑफेंडर कुड बी जेल्ड फॉर 5 years। अगर जो ऐसा अपराधी को आप छुपाते हैं जिसका अपराध ऐसा है कि उसको फांसी की सजा हो सकती है, तो आपको 5 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है। सेकेंड पॉइंट, इफ द पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मोर देन 10 years। कोई ऐसा अपराध है जिसका सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर 10 साल या 10 साल से अधिक है, देन द ऑफेंडर हार्बरिंग ऑफेंडर कुड बी जेल फॉर 3 years। तो उसको 3 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है अगर वो ऐसे अपराधी को बचाता है जिसका कोई ऐसा अपराध है कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा या 10 साल से अधिक की सजा हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट ही है। इफ द पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस इज 1 year और लेस देन 10 years। कोई ऐसा अपराध जिसका 10 साल से नीचे की सजा है और 1 साल से ज़्यादा, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का सजा है, 10 साल से नीचे का सजा है, देन द ऑफेंडर हार्बरिंग ऑफेंडर कुड बी जेल्ड फॉर 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द ऑफेंस विच इज डन बाय मेन एक्यूज्ड। ठीक है, जो मेन एक्यूज जो अपराध किया है उसका जो लॉन्गेस्ट, जो भी उस पर धारा लगा है, उसका जो लॉन्गेस्ट पनिशमेंट होगा उसका 1/4 मिलेगा इसको। कोई अगर ऐसे अपराधी को छुपाता है जिसका 1 साल तक का सजा है, 1 साल तक का सजा है या 10 साल से नीचे तक का सजा है। एक एग्जाम्पल जान लीजिए, एक एग्जाम्पल मान के चलिए, थेफ्ट, चोरी, इसका 1 सजा है। तो अगर आप किसी चोरी करने वाले को बचाते हैं, इफ़ यू प्रोटेक्टिंग कंसीलिंग एनीवन हु डन थेफ्ट, ओके, या हु कमिटेड थेफ्ट, then you have to go jail for 1/4 of the 1 year। यानी कि 1 year जो है उसका लॉन्गेस्ट टर्म है, इसका 1/4 आपको जेल जाना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चोरी करने वाले को अगर आप बचाते हैं तो चोरी का मैक्सिमम सेंटेंस क्या है? 1 साल, 1 साल तक का सजा होता है। तो 1 साल तक का जो सजा है अगर आप उसको बचाते हैं तो आपको 1 साल का 1/4 करके आपको जाना पड़ेगा। आप तीसरे कंडीशन में फॉल कर जाते हैं हार्बरिंग ऑफेंडर के। और सेकंड तो मालूम ही है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और 10 साल से ज़्यादा का सजा अगर होता है तो फिर आपको 3 साल तक का जेल हो सकता है, और अगर कैपिटल पनिशमेंट है तो आपको 5 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। दिस सेक्शन इज़ वेरी शॉर्ट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कमिंग विद बेयर एक्ट। ये सेक्शन बहुत छोटा था इसीलिए हम बेयर एक्ट के साथ नहीं आए। अगर सेक्शन बड़ा होगा तो हम दोबारा बेयर एक्ट के साथ ही आएंगे। और आज हम थोड़ा बाहर से आ रहे थे इसीलिए हमने आज एक छोटा सा वीडियो बनाया है और खड़े होकर ही बना दिया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।